पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की वायुसेना ने जावानी हमला करते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई के बाद शेखपुरा के युवाओं में जबरदस्त जोश और उत्साह का माहौल है। जवाबी कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता रघुनंदन चक्रवर्ती की खास रिपोर्ट। फरवरी को पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने पुलवामा में अटैक किया था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। आइए हम उसी मामले को लेकर एक बार फिर कुछ लोगों से बात करते हैं। और हाल ही में आज भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी ठिकानों को तबाह किए हैं। इस मामले को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं शेखपुरा नगर के, उनसे हम बात करते हैं कि इस मामले को लेकर वो क्या सोचते हैं और जो भारत के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो क्या, उनका ये क्या कहना है इस पूरे मामले में। तो बताएंगे कि ये जो कार्रवाई हुई है इस मामले में आप क्या कहेंगे। बहुत वायुसेना के द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें से तकरीबन 300 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। यही उम्मीद हम भारतवासियों को और आगे क्या होना चाहिए, और इससे ज़्यादा अंदर घुसकर पाकिस्तान के जो भी आतंकवादी संगठन के अड्डे हैं उनको तबाह होना चाहिए। जो संगठन के जो मुखिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे साथ कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं, वो बताएंगे कि जो ये कार्रवाई हुई है इस बारे में क्या कहते हैं। कार्रवाई बहुत सही हुई है और मैं वायु सेना के उन पायलट एवं वीर सैनिकों को हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने आज पुलवामा में शहीद हुए हमारे सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, आतंकवादियों को दिया है। और मैं आशा करता हूं कि जो भी इस तरीके की कार्रवाई या सर उठाकर भारत की ओर देखेगा उसका सर कलम कर देना चाहिए, आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे, जिससे आने वाले भविष्य में कभी भी आतंकवादी या ऐसे दुष्ट लोग जो भारत की ओर कुदृष्टि से देखकर हमारे सैनिकों को हदायत करते हैं साहस न करें। और मैं इस कार्रवाई का समर्थन करता हूं और उन पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और पूरा देश इस कार्रवाई के साथ है और हम सब में खुशी की लहर। पाकिस्तान के साथ जो व्यवसाय के दृष्टि से कई चीज़ों का आदान प्रदान होता है, उनको बंद करना चाहिए कि चालू रखना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान को उसकी औकात समझ के बार बार वह भारत में इस तरीके के हमले करते आया है और अपनी आदत से बाज नहीं आता। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का सही समय सही वक्त है। आप इस कार्रवाई को लेकर क्या मानते हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है और इससे आप क्या कहेंगे इस बारे में। बहुत ही अच्छा कार्रवाई हुआ है और उसमें जो है मैं हमारे भारत के जो वायुसेना के जवान हैं उनको नमन करता हूँ कि वास्तव में अपने जो है जो हमारे यहाँ के हमारे भारतवर्ष में वो हमले के बाद जितनी वीर जवानों की जाने गई है उनका बदला निश्चित समय में उन्होंने अच्छी तरह से लिया। ये हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी जितने आतंकवादी संगठन हैं उन संगठनों को जो है हमारा भारत के वीर सपूत कड़ी से कड़ी जवाब दें। और आगे आके कुछ मतलब घुस के पाकिस्तान में ढेर करना चाहिए, ऐसी कुछ बात आ रही है हमारे साथ। और कुछ लोग भी हैं, आप बताएंगे कि पाकिस्तान को अंदर घुस करके जो आतंकवादी के मुखिया हैं उनको मार गिराना चाहिए कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवाद को पूरी जड़ से खत्म कर देना चाहिए और अंदर घुस के जितने भी आतंकवादी हैं और आतंकवाद के साथ देने वाले को भी खत्म कर देना चाहिए। भारत माता की जय। कुल मिला के आतंकवाद के जो मुखिया हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। जवाबी कार्रवाई की है। इसी मामले को लेकर हम
के त्रिपाठी जी से बात करेंगे कि वो इस मामले में क्या कहते हैं और जो सेना ने जो कार्यवाही की है उससे सेना का क्या मनोबल होगा। सर बताएंगे कि जो कार्यवाही हुई है उसके लेकर आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि पुलवामा की घटना को लेकर जिस तरह हमने छोड़ा है, सारे देश में इसकी आलोचना हुई और सभी पार्टी लोगों ने आलोचना किया, स्वाभाविक है। और इसमें जो जवाबी कार्रवाई आज सेना ने की है तो सेना की पूरी प्रशंसा की जानी और देशवासियों की पूरी सबकी भावना भी है कि आतंकवादियों ने जहाँ तक बात है कहीं पर और आगे कुछ स्कूल के शिक्षक हैं उनसे हम बात करते हैं कि जो ये जवाबी कार्रवाई भारत ने की है इस बात को लेकर वो क्या सोचते हैं और वो इस मामले में कहना क्या चाहते हैं। सब बताएंगे क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? बहुत उचित कार्रवाई है। भारतीय सेना मजबूत है, भारतीय सेना का शौर्य बहुत ऊंचा है और मजबूत सरकार, मजबूत सेना और मजबूत इरादे ने यह कार्य सिद्ध किया है। और उन्होंने कायराना हमला किया था हमारे सैनिकों पर, हमने उनके आतंकी मारे हैं और आतंकी मानव जाति के खिलाफ है, उनको पूरे राष्ट्र से नष्ट करना चाहिए। और आगे भी भारत पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए? भारत पूरे वसुदेव कुटुंबकम का रिश्ता अपनाता है, किंतु अगर कोई उनको छेड़े, शांति भंग करे या हमारी परंपरा को ठेस पहुंचाए तो उनको बड़ा जवाबी कार्रवाई करना चाहिए। भारत पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध हैं उनको लेकर भी क्या कहेंगे आप? वो तो सारे संबंध बंद किए जा रहे हैं। जब तक सामान्य स्थिर संबंध नहीं होते तब तक खेल संबंध, व्यवसाय संबंध, सारे संबंध बंद होना चाहिए। कुल मिला के बात यह हो रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच इतना तनाव बढ़ चुका है कि अब लोग ऊब चुके हैं और आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर देश में काफ़ी बहस होती है। आइए हम धारा 370 को लेकर अधिवक्ता DR साहू से बात करते हैं कि ये धारा 370 है क्या और धारा 370 हटने के बाद प्रदेश में जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति बनेगी। अब धारा 370 के बारे में बताइए, है क्या ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जो है उसके तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसकी अनुमति के बगैर 2-3 मामले ऐसे हैं जैसे कि संचार है और विदेश मंत्रालय है, रक्षा है। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी कार्य करना है केंद्र सरकार को तो उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार से अनुमति लेना, अनुमोदन करवाना आवश्यक है, उसके बगैर संभव नहीं। धारा 335A क्या है? हाँ, ये अनुच्छेद 35 है। तो अनुच्छेद 35A के तहत जो है कि जम्मू कश्मीर राज्य को, उस राज्य परिषद को इतना अधिकार है कि जिसको चाहे वो मूल निवासी वहाँ का नागरिक बनाए और यदि उसकी मर्जी है तो ना बनाए। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो 4-4, 5-5 पीढ़ी से वहाँ रह रहे हैं, निवासरत हैं, किंतु उनको नागरिकता ही नहीं दी जा रही है। न उनको मतदान का अधिकार है और न ही प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है, यानी उनकी कोई अधिकारता ही है ही नहीं और न ही भूमि क्रय कर सकते। तो धारा 370 और धारा 35 से अगर प्रदेश से हटाई जाती है जम्मू कश्मीर से तो क्या स्थिति रहेगी? जी, यदि दोनों धाराएं निकाल दी जाए तो इस देश में अमन चैन हो जाएगा। चूँकि जो आतंकवादी आते हैं वो वास्तव में जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं और वो उस क्षेत्र को गढ़ बनाए हुए हैं। चूँकि एक विशेष अधिकार है तो राजनीति के कारण कुछ जो राजनेता हैं वो उनको संरक्षण देते हैं इस देश के लोगों को। तो उनको भी अपने देश के लोगों को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे कौन गद्दार हैं जो इनको संरक्षण देते हैं। ये तो अभी वो सब समाप्त हो जाए। ये अभी बहुत बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना ने की है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया कार्रवाई है, होना चाहिए था ये कार्रवाई। आत्मरक्षा का अधिकार हर किसी व्यक्ति को है और हर देश को है। हमने तो जो मोदी जी ने किया, अभी सेना ने जो, और हम कार्रवाई को लेकर एक अधिवक्ता और भी हमारे साथ है, निर्मल साहू जी, उनसे हम बात करते हैं कि आप इस कार्रवाई को लेकर क्या कहते हैं जो हुई है? जो ये कार्रवाई हुई है, जो केंद्र सरकार ने जो एक अच्छी पहल की है, अच्छा कार्रवाई जो की है, बहुत ही अच्छा लगा हमें।
की जवाबी कार्रवाई हुई और ऐसे आतंकवाद के खिलाफ हमेशा ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य देशों ने भी इसका बड़े अच्छे तरीके से समर्थन भी किया, क्योंकि ये जो कार्रवाई होने का कारण है यह पुलवामा घटना के बाद जो ये जवाबी कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है। अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटा दिया जाए तो वहाँ का अमन चैन या सुकून क्या स्थिति रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। कारण क्या है कि 370 में भारतीय संविधान में 370 में जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य की दर्जा दी गई है और 35A में बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि यदि वहाँ की जो महिला है यदि वो अन्य राज्यों में शादी कर लेती है तो उसकी संपत्ति का अधिकार का हनन हो जाता है, उसको समाप्त हो जाती है। वहाँ जम्मू कश्मीर में 35A के तहत वहाँ की सरकार अपने हिसाब से नागरिकता तय करती है। अन्य राज्यों के लोग वहाँ पे निवास नहीं कर सकते, संपत्ति नहीं खरीद सकते। तो कुल मिला के धारा जैसे 35A जैसे कि अमर अब्दुल्ला ने अपनी शादी तो अन्य राज्यों में की, लेकिन उसके जो बच्चे हैं उनको संपत्ति का अधिकार है। लेकिन उसकी जो बहन है सारा अब्दुल्ला, उसने अन्य राज्यों में शादी की तो उसके जो संपत्ति का अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। ऐसे मतलब हमारे केंद्र सरकार से निरंतर तौर से एक विशेष राज्य के दर्जा मिलने के बाद भी सहयोग राशि दी जा रही है, सहयोग राशि दी जाती है और इसके बाद भी इस तरीके से भी उसके संपत्ति का अधिकार से लेकर अन्य अधिकार जो आम नागरिकों को मिलना चाहिए, आमतौर से जैसे संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है समानता का अधिकार, तो वैसे ही सबको मिलना चाहिए। यदि हम किसी अन्य राज्य का व्यक्ति यदि वहाँ निवास करना चाहता तो निवास कर सके, करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो 35A भी खत्म होना चाहिए और 370 भी खत्म होना चाहिए, जिससे कि आतंकवाद निश्चित तौर से वहाँ पे जो सहयोगी होंगे, कुछ जो संदिग्ध सहयोगी होंगे, जो अलगाववादी हैं, जो पत्थर फेंकते हैं जबरदस्ती पे, उनको उकसाया जाता है, उनको फंडिंग होती है कहीं न कहीं तरीके से और इस वजह से वह शय पे आकर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप हैं उनको ध्वस्त किए हैं। इसी मामले को लेकर हमारे साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अमित जैन जी हैं। अमित जैन जी से हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने कार्रवाई की है, इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना है। सर बताइए कि कार्रवाई को लेकर क्या कहना है और जो कार्रवाई हुई है और आगे भी होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए भारत को। ये आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है ये बहुत दिनों से लोगों के अंदर जो ज्वाला दहक रही थी, तो उसको लेकर उनकी हताशा जो थी उसको ख़त्म करने के लिए कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी और बहुत ज़रूरी था कि हम ये बताएं कि ये जो आप आतंकवाद जिसको जो आज नासूर बन गया है, तो उस नासूर को जब कोई नासूर बन जाता है पूरा तो सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है। उसी तरह से आतंकवाद के खिलाफ ये जो कार्रवाई थी, ये स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे, और आगे भी कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोला था कि पड़ोसी को उसकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए, तो हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने जो बोला था कि पड़ोसी को उसकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए, वैसा ही जवाब उसे आगे भी दिया जाता रहे। कुल मिलाकर के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है आतंकवाद के खिलाफ और सर्जिकल जो स्ट्राइक हुई है और कल जो भारत ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के बाद पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त जो उत्साह है। लोग होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं और लोग नारे लगाते हुए भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जगह जगह रैली और जुलूस निकाल रहे हैं। ताज़ा खबर 24x7 के लिए रघुनंदन चक्रवर्ती, शहपरा, डिंडोरी।